हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम करता हूँ एक बार फिर से मार्च क्लासेस में। जैसा कि आप देख रहे हो SBI PO प्रीलिम्स के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और प्री का जो एग्ज़ाम है उसका एनालिसिस मैं लेकर आया हूँ। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। बस एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप जेन्युइनली मेहनत किया है, आपने जेन्युइनली क्वेश्चन बनाए हैं, तो इसके क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। जैसे आपका सिटिंग पजल की बात करें तो पैरेलल रो आया था। पैरेलल रो के क्वेश्चन पूछे गए थे, रो में थे, कंट्रीज़ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बने थे। और जो पैरेलल रो के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कभी टफ नहीं होते हैं, आसान होते हैं। ठीक है, वेरिएबल एक ही था तो वेरिएबल नहीं थे। ईयर बेस्ड पजल पूछा गया था। एक बार फिर से प्रैक्टिस आपने करी होगी तो इसको भी आप बना सकते थे। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कंप्यूटर हो गए हो या फिर आप ऐसे मैं बोल दूँ ये कर सकते थे वो कर सकते थे। और ऐसा नहीं होता कि कोई स्टूडेंट कंप्यूटर नहीं होता। ठीक है, जो जितना मतलब जैसे आप करते जाओ, जो आपकी स्पीड है, थोड़ी स्पीड आप नॉर्मल से ज़्यादा रखो। बट वहाँ पे ना मुझे पता है कि स्पीड थोड़ा सा नॉर्मल हो ही जाता है, लेकिन आप अटेम्प्ट उतने ही करिए जो आपको आता है, जो आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं उनको अटेम्प्ट करिए। कोशिश करिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। बस यही सोच कर जाओ, पहले से आप अटेम्प्ट सोच कर मत जाओ कि हम इतने अटेम्प्ट करने ही करने हैं, चाहे जो हो जाए। ठीक है, वो डिपेंड करता है डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन पेपर। ठीक है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग देखिए, लीनियर पे क्वेश्चन आ गया। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट पे क्वेश्चन 9% पे क्वेश्चन आया था। 9% थे उस वहाँ पे। मेरे कहने का मतलब ये है गाइस, सभी नॉर्थ फेस कर रहे थे तो नॉर्थ फेसिंग 5 क्वेश्चन ये आसान बन जाता है जब सभी नॉर्थ फेस करते हैं, चाहे 9 हो चाहे 10 हो। नॉर्थ फेस करने वाले क्वेश्चन थोड़े 9% थे, 8 होते या 7 होते तो और आसान रहता। बट 9% भी कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता जब वो एक ही तरफ देख रहे हो। ठीक है। अब इसके बाद सबसे जो छोड़ने वाला पजल था ये था पोस्ट वाइज जो पजल था। पोस्ट वाइज पजल था। इस पर मैं थोड़ा सा हैंड राइटिंग पे ध्यान इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं इस पे ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता, आपका समय नहीं लेना चाहता। ठीक है, जल्दी से सब कुछ बता के फिर मैं साइड। देखिए, पोस्ट वाइज पजल था और वेरिएबल भी इसके साथ था। तो यही यही वो था क्वेश्चन जिसे आपको छोड़ना था। ये क्वेश्चन आपको करना ही नहीं था, इन्हीं 3 को अटेम्प्ट करना था। ठीक है, 3 अटेम्प्ट, अगर आप 3 अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, टाइम कम हो रहा है, तो 2 अटेम्प्ट तो भाई हो ही सकते थे, उस पर कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। इनइक्वालिटी आया था, इनइक्वालिटी 4 to 5 क्वेश्चन। ठीक है, 4 क्वेश्चन इनइक्वालिटी था आपका। चाइनीज कोडिंग, देखिए चाइनीज कोडिंग, मैं कोडिंग ही लिख रहा हूँ। चाइनीज कोडिंग था आपका, ये भी 5 क्वेश्चन देख रहे हैं आप। ये सब बनाने योग्य क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन था, ब्लड रिलेशन आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन था। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताया था कि अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन था एक, और पेयर फॉर्म, पेयर बनाने वाला, पेयर और वर्ड बेस, यानी इसको बोल सकते हो अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन थे 2। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किया है। जैसे पिछले साल था उसी पैटर्न, उसी सब चीज़ को, उसी क्वेश्चन को फॉलो किया है। कोई नए क्वेश्चन को भी नहीं डाला। हाँ, यहाँ सिलॉक्स को नहीं पूछा गया, तो सिलॉक्स नहीं पूछा गया तो आने वाले शिफ्ट में, आने वाले दिनों में कभी ना कभी उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी शिफ्ट में पूछा ही जाएगा। अगर हम रीजनिंग को बोलें ईजी टू मॉडरेट, ईजी तो था यार, अगर उसको बोला जाए एक पढ़ने वाला स्टूडेंट ना, उसके लिए मतलब ईजी टू मॉडरेट बोल, ये जैसे ये क्वेश्चन मॉडरेट था। और मॉडरेट, ईजी टू मॉडरेट, ईजी इसलिए नहीं बोल सकते आप क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कोई कंप्यूटर ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, इतने से इतने मार्क्स बन जाएंगे तुम्हारे, ऐसा नहीं होता। एक स्टूडेंट्स बैठता है क्वेश्चन करने के लिए तो पहले पढ़ता है, समझता है, फिर वो करता है, तो टाइम तो लगता ही है ना यार। तो 20 मिनट का जो टाइम मिलता है उसमें आप कितने क्वेश्चन कर पाओगे। चलो हम मान लिए ये कर लिया आपने, ये कर लिया, ये कर लिया, मतलब आप एक एवरेज स्टूडेंट अगर देखा जाए तो आप 20 क्वेश्चन तो बना ही सकते हो ना यार। 20 क्वेश्चन तो आपसे बन ही सकते हैं, आसानी से बन सकते हैं। अगर आप अच्छा खासा पढ़ने वाले एवरेज स्टूडेंट हो, आपने मेहनत करी है जेन्युइनली, तो 20 क्वेश्चन आप बना सकते हो। अबाउट 20 में 20 प्लस आप जा सकते हो। ठीक है, ठीक ठाक पेपर था, उतना ज़्यादा डरावना नहीं था। ठीक है, DI आया था, 15 क्वेश्चन DI था, 15 क्वेश्चन DI था। अब 15 क्वेश्चन में एक टेबल बेस्ड DI था,
टेबल बेस्ड डीआई था, ठीक है, मेल फीमेल का क्वेश्चन मेल और चिल्ड्रन का था, मॉडरेट लेवल का था, 5 क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है। एक था आपका कैसलेट, देखिए कैसलेट को यहाँ पर इसने इंट्रोड्यूस कर दिया। कैसलेट डीआई था आपका, वेन डायग्राम, 3 वेरिएबल, ये थोड़ा सा ना क्वेश्चन था। लाइन ग्राफ, ये जो क्वेश्चन था, ये लाइन ग्राफ वाला क्वेश्चन सबसे इजी यही क्वेश्चन था, लाइन ग्राफ 5 क्वेश्चन, इसको डुएबल था, ये भी डुएबल ही था, मतलब मॉडरेट लेवल का था, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से 5 बना सकते थे, चलिए यहाँ से दो तीन तो बना ही सकते थे, ठीक। अगर हम देखा जाए तो 8-9 क्वेश्चन आप 15 में से एक मॉडरेट लेवल का बच्चा है तो वो बना सकता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक आया था आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब प्री का क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है आप सबको बताने की जरूरत नहीं है, 6 क्वेश्चन थे लेकिन इजी टू मॉडरेट था। अप्रॉक्सीमेशन क्वेश्चन था, अप्रॉक्स आया था, 4 से 5 क्वेश्चन, 4 to 5 क्वेश्चन यहाँ पे था। और फिर बचे हुए अरिथमेटिक प्रॉब्लम थे, अरिथमेटिक प्रॉब्लम आया था, ठीक है, ये आपका 10 क्वेश्चन था। तो यार यहाँ से ये दोनों तो बन ही सकते हैं, 6, 4, 10, यानी कि अगर देखा जाए तो एक आध दो तो अर्थमेटिक में बनाए तो यहाँ भी आप 20 आसानी से नहीं कर सकते यार। आसान तो कुछ भी चीज़ नहीं होती, क्योंकि अगर आपने मेहनत करी है तो 20+20+ यहाँ पर आप पहुँच सकते हो, लेकिन चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आपने कुछ मेहनत करी है, नहीं करी है तो पॉसिबल नहीं है, चीज़ें नहीं बन पाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी और आपको टाइम भी कम पड़ जाएगा। बात करेंगे इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया था, जो कि इजी टू मॉडरेट था, 9 क्वेश्चन थे। देखिए इंग्लिश में क्या होता है, 20 क्वेश्चन ना इनफ होते हैं इंग्लिश में, ये इतने टाइम होता है आपके पास कि इसको आप कर सकते हो। एरर डिटेक्शन भी पूछा गया था आपसे, और पहली बार मुझे एरर डिटेक्शन ईजी लगा एरर डिटेक्शन, ठीक है। 5 क्वेश्चन था, मैं देखो जेन्युइनली बोलूँगा एरर डिटेक्शन ठीक ठाक था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा सा आपको लेंदी टाइम तो लगेगा, लेकिन एरर डिटेक्शन ठीक था। क्लोज टेस्ट भी था, 5 to 6 क्वेश्चन था इसमें। फ्रेज रीअरेंजमेंट था आपका, वर्ड, ठीक है, आप बोल सकते हो वर्ड स्वैप, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये वर्ड स्वैप। 4 से 5 क्वेश्चन थे यहाँ के, 4 to 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, अच्छा क्वेश्चन था, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, इजी टू मॉडरेट, ठीक है। इसके बाद आपका बोल सकते हैं कि वर्ड अरेंजमेंट था, वर्ड को अरेंज करना था आपको। सेंटेंस रीअरेंजमेंट नहीं पूछा गया, ये इजी था, ठीक है। और आपका फ्रेज रीअरेंजमेंट था, 4 से 5 क्वेश्चन, वो भी इजी था। सेंटेंस रीअरेंजमेंट नहीं पूछा गया। देखिए अगर हम यहाँ से बात करें ना, तो अगर कोई बच्चा इंग्लिश में सिर्फ रीडिंग उसकी ठीक ठाक है ना, तो 15 क्वेश्चन आप निकाल सकते हो 15 क्वेश्चन। पहली बार SBI PO का जो पेपर था ना, वो मतलब कभी मैंने मॉडरेट टू इजी देखा नहीं, तो बट टाइम को अगर मैं मद्देनज़र रखा जाए तो पेपर उतना भी हलवा नहीं था, ठीक है, उतना भी हलवा नहीं था कि आप उसको 30 35 क्वेश्चन मतलब 25 बना के आओ सारे सही हो जाएं। ठीक है पेपर था, जैसे जो आपका एनालिसिस करते हैं ना, एनालिसिस को लगता है ये पैरेलल रो है, 5 क्वेश्चन आया तो था यार, बनना चाहिए था, ये ईयर बेस पजल है, ये तो बहुत आसान होता है, लीनियर ये तो बहुत आसान, बट पेपर में जो स्टूडेंट बैठता है ना, उसका मेंटल मतलब वहाँ पे वो कैसे सोचता है, और वहाँ पे जो लीनियर पजल होती है, कहीं उसमें नया सेंटेंस तो नहीं जोड़ा गया है, कहीं उसमें ऐसा सेंटेंस तो नहीं जोड़ा गया है, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन A and B इज़ हाफ देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन J and K। तो ये सब ना लीनियर पजल से लिख देने से आसान नहीं हो गया, वहाँ पे देखना पड़ेगा कि एग्ज़ाम हॉल में वो जो क्वेश्चन है उसमें कहीं नया लाइन तो नहीं जोड़ा गया है, वहाँ उस पर डिपेंड करता है कि वो इजी है या फिर टफ है। बट 20 क्वेश्चन गाइज, 20 क्वेश्चन आप पहुँच सकते हो अगर ठीक ठाक अच्छे स्टूडेंट हो तब। यहाँ भी आप 20 यहाँ भी आप इंग्लिश में तो 15 पहुँचा जा सकता है, मैथ रीजनिंग में एक बार मैं 20 के आसपास कहूँ तो ठीक, बट इंग्लिश में 15 पहुँच सकते हो, ठीक ही पेपर था इंग्लिश का। मैं अगर इन तीनों में से बोलूँ सबसे आसान कौन था, सबसे
तीनों में से सबसे थोड़ा सा कम आसान था आपका, थोड़ा सा आसान ज़्यादा इंग्लिश था जिसे आप बना सकते थे। सो गाइज थोड़ा लेंदी भी था, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि पेपर जो बैठता है एग्ज़ाम में देने के लिए, अब जैसे वही मैंने बताया ना, लीनियर का मतलब अभी आप यहाँ पे क्वेश्चन निकालो तो लीनियर का मतलब एकदम सिंपल साधारण सा, बट उतना हलवा भी नहीं था। लैंग्वेज, वहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम हो कर सकता है, उलझा सकता है एग्जामिनर आपको। तो अगर हम देखो कट ऑफ वट ऑफ छोड़ दो बात, मैं आगे वाले स्टूडेंट को ये बोलना चाहूँगा कि आप अपने मन में पहले से सोच कर मत जाओ। जैसे कुछ बहुत सारे साइट्स पे दिया गुड अटेम्प्ट इतना, गुड अटेम्प्ट 65 70 गुड अटेम्प्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। गुड और बेस्ट बेटर अटेम्प्ट छोड़ दो, वहाँ पर आप अपने मन में लेकर जाओ कि हम अपना मैक्स अपना बेस्ट देंगे, जो भी आएगा जो भी चीज़ें आएंगी वो हम करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया 20+20+20 यार 20 में 60 70 तो हमें करके ही आना है, चाहे जो हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए यार, ऐसा नहीं है। ये जो एनालिसिस है ना, ये जो एनालिसिस छोड़ो, जो पेपर देता है ना उसको पता चलता है। सो एनालिसिस छोड़ दो, बस मैं इतना कहूँगा कि कुछ भी पहले से सेटअप करके मत जाओ, वहाँ पर जाओ शांत दिमाग से, पेपर दो, जो आए उसको करो, बनाओ, आराम से करो, हड़बड़ाओ मत। क्वेश्चन पे एक मिनट, जैसे पहले आप सिंपल क्वेश्चन को करो, जैसे इनइक्वालिटी को कर डालो, आप सिलॉक्स आ रहा है तो उसको कर डालो, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको कर डालो। अब जो भी डायरेक्शन ब्लड रिलेशन जो भी आ रहा है सबको करने के बाद आप सिटिंग पजल पे जाओ, चाहे आपको पहला ही क्वेश्चन सिटिंग पजल हलवा ही क्यों ना दिखे, छोड़ो यार, पहले इन सबको करो। पता है हलवा दिखता रहता है, आप उसी में उलझ जाते, 5-6 मिनट गया आप फ्रस्ट्रेट, ठीक है, पेपर गया ख़त्म। तो वही मैं कह रहा हूँ कि पहले इन सिंपल क्वेश्चन को पहले उड़ा दो, फिर लास्ट में आना, ठीक है। एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम दे रहे हो, आईबीपीएस क्लर्क या आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क नहीं दे रहे हो कि आपको एकदम पूरा स्टार्टिंग से एकदम स्पीड से ही भागना है। यहाँ पर ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब जो एक्यूरेसी को वो देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। सो एक्यूरेसी को प्रेफरेंस दीजिए और आराम से करिए पेपर को, ठीक है। कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाला, मैं फिर से कहूँगा कट ऑफ उतना हाई नहीं जाएगा, आराम से बेहद आराम से पेपर को बनाइए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद। और हाँ, पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं कट ऑफ का जो वीडियो है वो लेकर आऊँगा, लेकिन पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लोग के अटेम्प्ट कितने हैं। सो अटेम्प्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अपने, और फिर मैं कट ऑफ लेकर आऊँगा। और पहले तो आप अच्छे मन से पेपर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू गाइज़।